नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि खगड़िया में भाई खेला हो गया। जी हां, जिस खेला की चर्चा बार बार हम करते थे कि अगर खगड़िया में जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर अगर कुछ अलग साइन दे रहा है तो समझिए बिहार में खेला होना तय है। खगड़िया से ये संदेश देने की कोशिश हो रही थी कि नीतीश कुमार आज जिस मना स्थिति में है मानसिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर, उसके लिए कहीं न कहीं चिराग जिम्मेवार है। और ऐसे में नीतीश कुमार पूरी कोशिश भी क्यों न कर ले, हमें जवाब देना है चिराग को। तो ये खगड़िया से कुछ इसी तरीके का जवाब मिलता हुआ दिख रहा है। बेलदौर जो कुर्मी एमएलए भी हैं जदयू के और कुर्मी के बाहुल्य वाला क्षेत्र भी है, खगड़िया लोकसभा में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज 11 बजे तक उन्हीं क्षेत्रों से खबर आ रही है। बेलदौर में वोटिंग परसेंटेज कम है और कुर्मी डोमिनेंस वाला जो इलाका है उस इलाके में और भी कम वोटिंग हो रही है। लेकिन जो कुछ भी मथुरापुर में हुआ और जिस तरीके से हुआ है कि नीतीश के राज में अगर कुर्मी नेता के घर पर रेड हो जाए, 10 गाड़ी से पुलिस फोर्स पहुंच जाए और उनसे ये कहा जाए कि आप वोट देने से लोगों को रोक रहे हैं, आप पर वोट को प्रभावित करने का आरोप है, तो आप समझ सकते हैं कि अंदर खाने में चल क्या रहा है। जी हाँ, मथुरापुर खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का ऐसा गांव है जहां सिर्फ और सिर्फ कुर्मी मतदाता वहां उस गांव में रहते हैं। और वहां के अशोक सिंह जो लगातार लवकुश एकता की बात करते हुए चिराग से यह कहकर बदला लेने की बात कर रहा था, या अभी भी कर रहे हैं, कि इन्होंने हमारे नेता के पीठ में खंजर भोंका है। लेकिन जिस तरीके से देख रहे हैं वीडियो की गांव में पुलिस पहुंचती है और पुलिस के पहुंचने के बाद जिस तरीके से महिलाएं, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग चारों तरफ से पुलिस को डीएसपी को घेर लेता है, मतलब जिस बुनियाद को बनाने की कोशिश खगड़िया से हो रही है, पॉलिटिकल बुनियाद को, कि हमें तो भाई बदला लेना है। आज हमारे नेता का जो मना स्थिति है इसके लिए जिम्मेवार जो लोग होंगे उनसे तो मैं बदला लूंगा। और हम लव और कुश दोनों भाई इस इशू पर एक साथ रहेंगे। अगर ये संदेश बिहार के अन्य हिस्सों में पहुंच गया तो फिर आप सोच लीजिए। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश के शासनकाल में कुर्मी के गांव में पुलिस पहुंच रहा है, और इसलिए पहुंच रहा है कि वो ऐसे गठबंधन, जिस गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, उनको वोट देने से रोका जा रहा है। कुर्मी मतदाता वोट देने से रोक रहे हैं, कुर्मी के नेता वोट देने से रोक रहे हैं, इसलिए पुलिस 10 गाड़ी से पहुंच जा रहा है। मतलब समझ सकते हैं कि अंदर खाने में या अंदर जमीनी स्तर पर चल क्या रहा है। जरा सुनिए गांव के लोगों का क्या कहना है, पुलिस पदाधिकारियों का क्या कहना है और खुद अशोक सिंह क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। सवाल कर रहा है पैसा के सबक वाले लोग, हवक वाले हमारे गार्जियन को जबरन कि आप थाना पर चलिए, आपको बोला क्या, उनपे क्या चीज है, क्यों ले जाइएगा, होगा तो उसको हम गिरफ्तार करेंगे। किस आधार पर गिरफ्तार कीजिएगा? इस पर रूल करेंगे, प्रिवेंटिंग अरेस्टिंग करेंगे। अगर कोई भी आदमी कोई शैतानी करता है, किसी वोटर को डराना धमकाता है तो एफआईआर भी करेंगे। आपको आवेदन देगा तभी ना गिरफ्तार कीजिएगा। कौन धमका रहा है इसके बारे में बताइए ना। इसीलिए तो है ना, यही जांच वही खड़ा था, जो पार्टी किया है वही खड़ा था। चलिए अभी चलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो अपना वोट देंगे, तभी अपना वोट देंगे, देंगे। और यहाँ पे हम लोग मतदान कर रहे हैं। चलिए हटिए, अपना अपना काम कुछ हो नहीं रहा था। देखिए क्यों पर मैं बैठा हुआ था 1 घंटा पहले, खगड़िया के सदर डीएसपी करीब 10 गाड़ी पुलिस लेके मेरे आवास में घुस गए और कहे कि आपको चलिए थाना ले चलना है। हम बोले क्या कोई बात है तो थाना जाने के कारण कोई होगा बताइए। बोला नहीं आप चलिए।
जबरदस्ती मेरे घर घुस के गुंडागर्दी किए और पूरा गांव जुट गया, पब्लिक बोला इनका गुनाह क्या है ये बताइए, बेगुनाह को थाना पर क्यों ले जाएंगे।